हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सबको बताना चाहूँगी कि हम पढ़ रहे थे स्कंदगुप्त नाटक। स्कंदगुप्त नाटक को दोस्तों हम 4 अंकों को कंप्लीट कर चुके थे। आज पढ़ेंगे पंचम अंक। यहाँ से हम शुरुआत करेंगे दोस्तों। आप सभी को बताना चाहूँगी इसमें कुछ कथन हैं। सबसे पहले आप नोट डाउन कर लीजिए। अभी जब आप पंचम अंक को पूरा करेंगे दोस्तों आप अच्छे से देख पाएंगे, लेकिन आप जानते रहिए कौन कौन से कथन पूछे जाते हैं। पहला विजया का कथन है, आवश्यकता ही संसार के व्यवहारों की दलाल है। ये बहुत बार पूछा हुआ है। दूसरा है मातृगुप्त का कथन, जियो तो सदा उसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारत। और नेक्स्ट है देवसेना की एक बहुत अच्छी गीत योजना जो इसमें प्रसाद जी की है दोस्तों, नाटक में आप देखेंगे। तो आह वेदना मिली विदाई, यह देवसेना का कथन है और यह अंतिम प्रसाद के जो स्कंदगुप्त नाटक का पंचम अंक है, मतलब अंतिम अंक में कहा हुआ है दोस्तों। प्रश्न पूछा जा सकता है। आइए चलते हैं, फटाफट वाचन करेंगे पंचम अंक का। पथ में मृदल मुदगल, मुदगल राजा से रंक और ऊपर से नीचे, कभी दुर्वृत्त दानव कभी स्नेह संवलित मानव, कहीं वीणा की झंकार कहीं दीनता का तिरस्कार, सिर पर हाथ रखकर बैठ जाता है। भाग्य चक्र तेरी बलिहारी जयमाला यह सुनकर कि बंधु और माँ वीर गति को प्राप्त हुए। सती हो गई देवसेना को लेकर बूढ़ा पड़दत्त, देवकुली का सा महादेवी की समाधि पर जीवन व्यतीत कर रहा। चक्रपालित भीमवर्मा और मातृगुप्त राजा धीराज की खोज रहे हैं। सब विचित्र सुना है कि विजया का मन कुछ फिरा है, वह भी इन्हीं लोगों के साथ मिली है, परंतु उस पर विश्वास करने का मन नहीं करता। अनंत देवी ने पुरगुप्त के साथ हूड़ों से संधि कर ली। मगध में महादेवी और परम भट्टारक बनने का अभिनय हो रहा है। सम्राट की समाधि है प्रकाशदित्य, परंतु प्रकाश के स्थान पर अंधेरा है। आदित्य में गर्मी नहीं, सिंहासन के सिंह सोने के हैं। समस्त भारत हुड़ों के चरणों में लौट रहा है और भट्टारक मूर्ख की बुद्धि के समान अपनी कार्यों पर पश्चाताप कर रहा है। सामने देखकर वह विजया आ रही है तो हट चलूं, उठकर जाना चाहता है। विजया, अरे मुदगल, जैसे पहचानता ही न हो। सच है समय बदलने पर लोगों की आंखें भी बदल जाती हैं। मुदगल, तुम कौन हो जी? मुझे बेजान पहचान की छेड़छाड़ अच्छी नहीं लगती, और जिस पर मैं हूँ ज्योतिषी, जहाँ देखो वहीं यह प्रश्न होता है। मुझे उन बातों के सुनने में भी संकोच होता है। मुझसे रूठे हुए हैं, किसी दूसरे पर उनका स्नेह है। वह सुंदरी कब मिलेगी, मिलेगी या नहीं? इस देश के छबीले छैल और रसीले छोकरियों ने यही प्रश्न गुरुजी से पाठ में पढ़ा। विचार अविचार के लिए, जुआ खेलने के लिए, प्रेम के लिए और भी अभिसार के लिए मुहूर्त पूछे जाते हैं। विजया, क्या मुदगल, मुझे पहचान लेने का भी तुम्हें अवकाश नहीं? मुदगल, अवकाश हो या नहीं, मुझे आवश्यकता नहीं। विजया, क्या आवश्यकता न होने से मनुष्य मनुष्य से बात न कर सके? सच, आवश्यकता ही संसार के व्यवहारों की दलाल है। और यही जो है कि प्रश्न पूछा गया है दोस्तों कि यह कथन किसका है? आवश्यकता ही संसार के व्यवहारों की दलाल है। तो ये विजया का कथन है, आप याद रखेंगे। मुदगल, परंतु मनुष्यता भी कोई वस्तु है? मुदगल, मुदगल उसका नाम लो न लो जिस हृदय में अखंड वेग है, तीव्र तृष्णा से जो पूर्ण है, जो गिद्धता और क्रूरताओं का भंडार है, जो अपने सुख अपनी तृप्ति के लिए संसार में सब कुछ करने का प्रस्तुत है, उसका मनुष्यता से क्या संबंध? विजय, विजया, न सही परंतु इतना तो बता सकोगे सम्राट चंद्रगुप्त से कहाँ भेंट होगी, क्योंकि यह पता चला कि वे जीवित हैं। मुदगल, क्या तुम महाराज से भेंट करोगे? किस मुंह से? अवंती में एक दिन यह बात सब जानते थे कि विजया महादेवी होगी। विजया, उसी एक दिन के बदले मुदगल आज मैं फिर कुछ कहना चाहती हूँ। वहीं एक दिन का अतीत आज तक भविष्य छिपाए था। मुदगल, तुम्हारा साहस तो कम नहीं। विजया, मुदगल, बता दोगे? मुदगल, तुम विश्वास के योग्य नहीं। अच्छा, अब और तुम क्या कर लोगी देवसेना के साथ जहाँ पड़दत्त रहते हैं? आज कमला देवी के कुटीर से सम्राट वहीं अपनी जननी की समाधि पर जाने वाले हैं, उसी कनिष्क स्तूप के पास जहाँ मैं जाता हूँ। देखो विजया, मैंने बता तो दिया, पर सावधान जाता है। विजया, उसने ठीक कहा है, मुझे स्वयं अपने पर विश्वास नहीं। स्वार्थ में ठोकरें लगते ही मैं परमार्थ की ओर दौड़ पड़ी। परंतु क्या यह सच परिवर्तन है? क्या मैं अपने को भूल कर देश सेवा कर सकूंगी? क्या देवसेना? ओह, फिर मेरे सामने वही समस्या। आज तो स्कंदगुप्त सम्राट नहीं, प्रतिहिंसा से सो जा। क्या क्या कहा नहीं? देवसेना ने एक बार मूल्य
देकर खरीदा था, परंतु विजया भी एक बार वही करेगी। देश सेवा तो होगी ही। यदि मैं अपनी भी कामना पूरी कर सकती, मेरा रत्नगिरी अभी बचा है, उसे सेना संकलन करने के लिए सम्राट को दूंगी और एक बार बनूंगी महादेवी। क्या नहीं होगा? अदृष्ट अवश्य होगा। अदृष्ट ने इसीलिए उस रक्षित रत्नगिरी को बचाया है। उससे एक साम्राज्य ले सकती हूँ तो आज वही करूंगी और उसमें दोनों होगा, स्वार्थ और परमार्थ प्रस्थान। भट्टार्क का प्रवेश। भट्टार्क अपने कुकर्मों का फल चखने में कड़वा परंतु परिणाम में मधुर होता है। ऐसा वीर, ऐसा उपयुक्त और ऐसा परोपकारी सम्राट, परंतु गया मेरी ही भूल से सब गया। आज भी वे शब्द सामने आ जाते हैं जो उसे बूढ़े अमात ने कहा था। भट्टार्क सावधान, जिस काल भुजंगी राष्ट्रनीति को लेकर तुम खेल रहे हो, प्राण देकर भी उसकी रक्षा करना। हाय, न हम उसे वश में कर सके और न तो उससे अलग हो सके। मेरी उच्च आकांक्षा वीरता का दम पाखंड की सीमा तक पहुंच गया। अनंत देवी एक क्षुद्र नारी, उसके कुचक्र में आशा के प्रलोभन में मैंने सब बिगाड़ दिया। सुना है कि कहीं यही स्कंदगुप्त भी है, चलूं उस मुहूर्त दर्शन तो कर लूं। कनिष्क स्तूप के पास महादेवी की समाधि, अकेला पड़दत्त टहलते हुए। पड़दत्त सूखी रोटी बचाकर रखनी पड़ती है, जिन्हें कुत्तों को देते हुए संकोच होता है। उन्हीं कुन कुत्सित अन्नों का संचय अक्षय निधि के समान उन पर प्रहरा देता हूँ। मैं रोऊंगा नहीं, परंतु यह रक्षा क्या केवल जीवन का बोझ वहन करने के लिए है? नहीं, पढ़, रोना मत। एक बूंद भी आंसू आंखों में न दिखाई पड़े। तुम जीते रहो, तुम्हारा उद्देश्य सफल होगा। भगवान यदि होंगे तो कहेंगे कि मेरी सृष्टि में एक सच्चा हृदय था। संतोष कर उछलते हुए हृदय, संतोष कर, तू रोटियों के लिए नहीं जीता, तू उसकी भूल दिखाता है जिसने तुझे उत्पन्न किया है। परंतु जिस काम को कभी नहीं किया उसे करते नहीं बनता, स्वांग भरते नहीं बनता। देश की बहुत सी दुर्दशा ग्रस्त वीर हृदयों की सेवा के लिए करना पड़ेगा। मैं क्षत्रिय हूँ, मेरा यह पाप भी श्राप पर धर्म होगा। साक्षी रहना भगवान। एक नागरिक का प्रवेश। पढ़, बाबा कुछ दे दो। नागरिक, और वह तुम्हारी कहाँ गई? वह संकेत करता है। पढ़, मेरी बेटी स्नान करने गई, बाबा कुछ दे दो। नागरिक, मुझे उसका गान बड़ा प्यारा लगता है, अगर वह गाती तुम्हें कुछ अवश्य मिल जाता। अच्छा, फिर आऊँगा। जाता है। पढ़, दांत पीसकर, नीच दुरात्मा, विलास का नार की कीड़ा, बालों की संवार कर, अच्छे कपड़े पहनकर अब भी घमंड से तना हुआ निकला है। कुलवधुओं का अपमान सामने देखते हुए भी अकड़ कर चल रहा है। अब तक विलास और नीच वासना नहीं हुई। जिस देश की युवक ऐसे हों उसे अवश्य दूसरे के अधिकार में जाना चाहिए। देश पर यह विपत्ति फिर भी यह निराली धज है। धज देवसेना प्रवेश करके, क्या है बाबा, क्यों चिढ़ रहे हो? जाने दो, जिसने नहीं दिया उसने अपना कुछ तुम्हारा तो नहीं ले रह गया। पड़दत्त, अपना देवसेना अन्न पर स्वत्व है भूखों का और धन पर स्वत्व है देशवासियों के। प्रकृति ने उन्हें हमारे लिए, हमें भूखों के लिए रख छोड़ा है। वह थाती है, उसे लौटाने में इतनी कुटिलता। विलास के लिए उनके पास पुष्कल धन है और दरिद्रों के लिए नहीं। अन्याय का समर्थन करते हुए तुम्हें भूल न जाना चाहिए कि देवसेना, बाबा क्षमा करो, आने दो, कोई तो देगा। पढ़, हमारे ऊपर सैकड़ों अनाथ वीरों के बालकों का भार है बेटी। वे युद्ध में मरना जानते हैं, परंतु भूख से तड़पते हुए उन्हें देखकर आंखों से रक्त गिर पड़ता है। बाबा, देवसेना, बाबा, महादेवी की समाधि स्वच्छ करती हुई आ रही हूँ। कई दिन से भीम नहीं आया, मातृगुप्त भी नहीं, सब कहाँ है? पढ़, आवेंगे बेटे, तुम बैठो, मैं भी आता हूँ। प्रस्थान। देवसेना संगीत सभा की अंतिम लहरदार और आश्रयहीन तान धूपदान की एक कीड़ गंधधूम रेखा, कुचले हुए फूलों का म्लान सौरभ और उत्सव के पीछे का अवसाद, इन सबों की प्रतिकृति मेरा क्षुद्र नारी जीवन। मेरे प्रिय गान अब क्यों जाऊं और क्या सुनाऊं? इस बार बार के गाए हुए गीतों में क्या आकर्षक है, क्या बल है जो खींचता है केवल सुनने की ही नहीं, प्रत्युत जिसके साथ अनंत काल तक कंठ मिला रखने की इच्छा जग जाती है। गाती है शून्य गगन में खोजता, जैसे चंद्र निराश राका में रमणी। यह किसका मधुर प्रकाश, हृदय तू खोजता, किसको छिपा है, कौन सा तुझ में मचलता है? बता क्या दूँ छिपा, तुझसे न कहूँ मुझ में, रसनिधि में जीवन रहा मिटी न
फिर भी प्यास मुझे खोले, मुक्तामयी सी पी स्वाति आस। हृदय तू है बना जल निधि लहरिया खेलती तुझ में, मिला अब कौन सा नवरत्न जो पहले न था तुझ में। प्रस्थान। वेश बदलते बदले हुए स्कंदगुप्त का प्रवेश। स्कंद जननी तुम्हारी पवित्र स्मृति को प्रणाम। समाधि के समीप घुटने टेक कर फूल चढ़ाता है। माँ अंतिम बार आशीर्वाद नहीं मिला, इसी से यह कष्ट, यह अपमान। माँ तुम्हारी गोद में पल कर भी तुम्हारी सेवा न कर सका, यह अपराध क्षमा करो। देवसेना का प्रवेश। देवसेना पहचानती हुई, कौन? अरे सम्राट की जय हो। स्कंद। देवसेना। देवसेना हाँ माँ राजाधिराज, धन्य भाग्य रज दर्शन आए। स्कंद। देवसेना बड़ी बड़ी कामनाएं थी। देवसेना। सम्राट। स्कंद। क्या तुमने कहा यहाँ कोई कुटी बना ली? देवसेना। हाँ, यहीं गाकर भीख मांगती हूँ और आर्य पड़दत्त के साथ रहती हुई महादेवी की समाधि पुरस्कृत करती हूँ। स्कंद। मालवेश कुमारी देवसेना, तुम और कर्म समय जो चाहे करा ले, कभी हमने भी तुझे अपने काम का बनाया था। देवसेना। यह सब मेरा प्रायश्चित, आज मैं बंधुवर्मा की आत्मा को क्या उत्तर दूंगा, जिसने निस्वार्थ भाव से सब कुछ मेरे चरणों में अर्पित कर दिया था। उसके कैसे ऋण होऊंगा। मैं यह सब देखता हूँ और जीता हूँ। देवसेना। मैं अपने लिए ही नहीं मांगती देव, आर्य पड़दत्त ने साम्राज्य के बिखरे हुए सब रत्न एकत्र किए हैं। वे सब नर विलंब हैं, जिसके किसी के पास टूटी हुई तलवार ही बची है तो किसी के जीर्ण वस्त्र खंड। उन सब की सेवा इसी आश्रम में होती। स्कंद। वृद्ध पणदत्त, तात पणदत्त, तुम्हारी यह दशा, जिसके लोहे से आग बरसती थी वह जंगल की लकड़ियों बटोर कर आग सुलगाता है। देवसेना। अब इसका कोई काम नहीं, चलो महादेवी की समाधि के सामने प्रतिश्रुत हो, हम तुम अब अलग न होंगे। साम्राज्य तो नहीं है, मैं बचा हूँ अब, वह हमारा ममत्व तुम्हें अर्पित करके ऋण होगा। एकांतवास करूंगा। देवसेना। सो न होगा सम्राट, मैं दासी हूँ। मालव ने जो देश के लिए उत्सर्ग किया उसका प्रतिदान लेकर मृत आत्मा का अपमान न करूंगी। सम्राट। देखो, यहीं पर सती जयमाला की थी छोटी सी समाधि है, उसकी गौरव की भी रक्षा होनी चाहिए। स्कंद। देवसेना। बंधुवर्मा की भी तो यही इच्छा थी। देवसेना। परंतु क्षमा हो सम्राट, उस समय आप विजया का स्वप्न देखते थे, अब प्रतिदान लेकर मैं उस महत्व को कलंकित न करूंगी। मैं आजीवन दासी बनी रहूंगी, परंतु आपकी प्राप्य में भाग न लूंगी। स्कंद। देवसेना। एकांत में किसी कानन के कोने में तुम्हें देखता हुआ जीवन व्यतीत करूंगा। साम्राज्य की इच्छा नहीं है, एक बार कह दो। देवसेना। तब तो और भी नहीं, मालव का महत्व तो रहेगा ही, परंतु उसका उद्देश्य भी सफल होना चाहिए। आपको अकर्मण्य बनने के लिए देवसेना जीवित न रहेगी। सम्राट। क्षमा हो, इस हृदय में आह कहना ही पड़ा। स्कंद। गुप्त को छोड़कर न तो कोई दूसरा आया और न वह जाएगा। अभिमानी भक्त के समान निष्काम होकर मुझे अब उसी की उपासना करने दीजिए। उसे कामना के भंवर में फंसाकर कलुषित न कीजिए। नाथ, मैं आपकी ही हूँ, मैं अपने को दे दिया है, अब उसके बदले कुछ लिया नहीं चाहती। पैर पर गिरती है। स्कंद आंसू पोंछता हुआ। उठो देवसेना, तुम्हारी विजय होगी। आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कुमार जीवन ही व्यतीत करूंगा। मेरी जननी की समाधि इसमें साक्षी है। देवसेना। है। यह क्या किया? स्कंद। कल्याण का श्री गणेश यदि साम्राज्य का उद्धार कर सका तो उसे पुरगुप्त के लिए निष्कंटक छोड़ जा सकूंगा। देवसेना। निश्वास लेकर। देवव्रत, तुम्हारी जय हो। जाऊं आर्य पड़दत्त को लिवा लाऊं प्रस्थान। विजया का प्रवेश। विजया। इतना रक्तपात और इतनी ममता, इतना मोह, जैसे सरस्वती के शोणित जल में इंदिवर का विकास। इस कारण अब मैं भी मरती हूँ। मेरे स्कंद, मेरे प्राणधार। स्कंद घूम कर। यह कौन इंद्रजाल मंत्र? अरे विजया। विजया। हाँ, मैं ही हूँ। तो स्कंद। तुम कैसे? विजया। तुम्हारे लिए मेरे अनंत स्थल की आशा जीवित है। स्कंद। नहीं विजया, उस खेल को खेलने की इच्छा नहीं। यदि दूसरी बात हो तो कहो, उन बातों को रहने दो। विजया। नहीं, मुझे कहने दो। सी सकती हुई। मैं अब भी डांट। चुप। स्कंद। चुप रहो विजया, यह मेरी आराधना की तपस्या की भूमि है, इसे प्रवंचना से कलुषित ना करो। मुझसे यदि स्वर्ग भी मिले तो मैं उससे दूर ही रहना चाहूँगा। विजया, मेरे पास अभी 2 रत्न गृह छिपे हैं, जिनसे सेनाएं कत करके तुम सहज ही इस हूणों को परास्त कर सकते हो। स्कंद। परंतु साम्राज्य के लिए मैं अपने को नहीं बेच सकता। विजया, चली जाओ, इस निर्लज्ज प्रलोभन की आवश्यकता नहीं। यह प्रसंग यहीं तक। विजया, मैंने देशवासियों को सन्नद्ध करने का संकल्प किया है और भट्टार्क का संसर्ग छोड़ दिया। तुम्हारी सेवा के उपयुक्त बनने का उद्देश्य कर रही हूँ।
मैं मालव और सौराष्ट्र को तुम्हारे लिए स्वतंत्र करा दूंगी। अर्थलोभी हूण दस्युओं से उसे छुड़ा लेना मेरा काम है, केवल तुम स्वीकार कर लो। स्कंद विजया, तुमने मुझे इतना लोभी समझ लिया। मैं सम्राट बनकर सिंहासन पर बैठने के लिए नहीं हूँ। शस्त्र बल से शरीर देकर भी यदि हो सका तो जन्मभूमि का उद्धार कर लूंगा, सुख के लोभ से नहीं। सुख के लोभ से, मनुष्यता के भय और मैं उत्कोच देकर कृत साम्राज्य नहीं चाहता। विजया, क्या जीवन के प्रत्यक्ष सुखों से तुम्हें वितृष्णा हो गई है? आओ हमारे साथ बचे हुए जीवन का आनंद लो। स्कंद और असहाय दिनों को राक्षसों के हाथ उनके भाग्य पर छोड़ दें। विजया, कोई दुख भोगने के लिए है, कोई सुख, फिर सबका बोझ अपने सिर पर लाद कर क्यों व्यस्त होते हो स्कंद? परंतु इस संसार का कोई उद्देश्य है? इसी पृथ्वी के स्वर्ग होना, इसी पर देवताओं का निवास होना, विश्व नियंता का ऐसा ही उद्देश्य मुझे विदित होता है। फिर उसकी इच्छा क्यों न पूर्ण हो? विजया, मैं कुछ नहीं हूँ, उसका अस्त्र हूँ, परमात्मा का अमोघ अस्त्र हूँ। मुझे उसके संकेत पर केवल अत्याचारियों के प्रति प्रेरित होना है। किसी से मेरी शत्रुता नहीं, क्योंकि मेरी निज की कोई इच्छा नहीं। देशव्यापी हलचल के भीतर कोई शक्ति कार्य कर रही है। पवित्र प्राकृतिक नियम अपनी रक्षा करने के लिए स्वयं सन्नद्ध हैं। मैं उसी ब्रह्मचक्र का एक डॉट डॉट विजया, रहने दो। यथोथा ज्ञान वीरतम, एक भरा हुआ यौवन और प्रेमी हृदय विलास के उपकरणों के साथ प्रस्तुत है। उन्मत्त आकाश के नीरद मंडल में दो बिजलियों के समान क्रीड़ा करते हम लोग तिरोहित हो जाएं, और उस क्रीड़ा में तीव्र आलोक हो जो हम लोगों के विलीन हो जाने पर भी जगत की आँखों को थोड़े काल के लिए बंद कर रखे। स्वर्ग की कलसित अप्सराएं और उस लोक के अनंत पुण्य के भागी जीव भी जिस सुख को देखकर आश्चर्यचकित हो, वही मादक सुख, घोर आनंद, विराट विनोद हम लोगों का आलिंगन करके धन्य हो जाए। अगरू धूम की श्याम लहरिया उलझी हो इन अलकों से, मादकता लाली के डोरे इधर फंसे हो पलकों से। व्याकुल बिजली सी तुम मचलो आर्द्र हृदय घनमाला से, आंसू वरुणी से उलझे हो अधर प्रेम के प्याले से। इस उदय मन की अभिलाषा अटकी रहे प्रलोभन से, व्याकुलता सो सोबल खाकर उलझ रही हो जीवन से। छवि प्रकाश किरणें उलझी हों जीवन की भविष्यतम से, ये लाएंगी रंग सुलालित, होने दो कंपन सम से। इस आकुल जीवन की घड़ियां इन निष्ठुर आघातों से, बजा रहे अगणित यंत्रों से, सुख दुख के अनुपातों से। उखड़ी सांसें उलझ रही हों, धड़कन से कुछ परिमित हों, अनुनय उलझ रहा हो तीखे तिरस्कार से। लांछित हो यह दुर्बल दीनता, रहे उलझी फिर चाहे ठुकराओ, निर्दयता के इन चरणों से जिनमें तुम भी सो सुख पाओ। स्कंद के पैरों को पकड़ती है। स्कंद पैर छुड़ाकर विजया, पिशाची हट जा, नहीं जानती मैंने आजीवन कौमार व्रत की प्रतिज्ञा की है। विजया, तो क्या मैं फिर हारी? भट्टार का प्रवेश। भट्टार, नीरज, हार कर भी नहीं हारता, मर कर भी नहीं मरता। विजया, कौन भट्टार? भट्टार, हाँ तेरा पति भट्टार दुष्टरित्रे। सुना था कि तुझे देश सेवा करके पवित्र होने का अवसर मिला है, परंतु सिंह पशु कभी का दसी का व्रत करेगा, कभी पिचासी शांति पाठ पढ़ेगी। विजया, सिर नीचा करके अपराध हुआ। भट्टार, फिर भी किसके साथ? जिसके ऊपर अत्याचार करके मैं भी लज्जित हूँ, जिससे क्षमा याचना करने में आ रहा था। नीची स्त्री। विजय, घोर अपमान। तो बस छुरी निकाल कर आत्महत्या करती है। स्कंद, भट्टार, इसके 100 का संस्कार करो। भट्टार, देव मेरी भी लीला समाप्त। छुरी निकाल कर अपने को मारना चाहता है। स्कंद हाथ पकड़ लेता है। स्कंद, तुम वीर हो, इस समय देश को वीरों की आवश्यकता है, तुम्हारा यह प्रायश्चित नहीं। रंगभूमि में प्राण देकर जननी जन्मभूमि का उपकार करो। भट्टार, यदि कोई साथी न मिला तो साम्राज्य के लिए नहीं, जन्मभूमि के उद्धार के लिए मैं अकेला युद्ध करूंगा, और तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी होगी। पुरगुप्त को सिंहासन देकर मैं वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करूंगा। आत्महत्या के लिए जो अस्त्र तुमने ग्रहण किया उसे शत्रु के लिए सुरक्षित रखो। भट्टार स्कंद के सामने घुटने टेक कर, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की जय हो, जो आज्ञा होगी वहीं करूंगा। स्कंद, पहले इस शव को प्रबंध होना चाहिए। प्रस्थान। भट्टार, स्वगत, इस घृणित शव का अग्नि संस्कार करना ठीक नहीं, लाओ इसे यहीं गाड़ दूं। भूमि खोदते समय एक भयानक शब्द के साथ रत्नगृह का प्रकट होना, और भट्टार का प्रसन्न होकर पूरा पुकार कर स्कंद गुप्त का रत्नगृह देखना। स्कंद, भट्टार यह तुम्हारा है? भट्टार, हाँ सम्राट, यह सब हमारा, इसलिए देश का आज से मैं सेना संकल्प में लगूंगा। स्कंद, वह दूर पर बड़ी भीड़ हो रही स्तूप के पास। भट्टार, नागरिकों का उत्सव, रत्नागिरी बंद करके चलिए देखूं।
स्तूप का एक भाग नागरिकों का आना, उन्हीं में से वेश बदले हुए मातृगुप्त, भीमवर्मा, चक्रपालित, सर्वनाग, कमला, रामा इत्यादि। दूसरी ओर से वृद्ध पड़दत्त का हाथ पकड़े हुए देवसेना का प्रवेश। नागरिक, अरे वह छोकरी आ गई, इससे कुछ सुना जाए। नागरिक, हाँ अरे छोकरी, कुछ गा तो। पड़दत्त, भीख दो बाबा, देश के बच्चे भूखे हैं, नंगे असहाय, कुछ दो बाबा, अरे गान भी दे। बूढ़े, पढ़, हाय हाय रे अभागे देश, देवसेना गाती है। देश की दुर्दशा निहारोगे, डूबते को कभी उबारोगे, हारते ही रहे न हैं कुछ, अब दाव पर आपको न हारोगे, कुछ करोगे कि बस सदा रोकर दीन हो दैव को पुकारोगे। सो रहे तुम न भाग्य होता है, आप बिगड़ी तुम ही संवारोगे, दीन जीवन बिता रहे अब तक क्या हुआ जा रहे विचारोगे। पढ़, नहीं बेटी ये निर्लज कभी कभी विचार नहीं करेगा। चक्रपालित, भीमवर्मा, आर्य पड़दत्त की जय हो। पढ़, मुझे मुझे जय नहीं चाहिए, भीख चाहिए। जो दे सकता है हो अपने प्राण, जो जन्मभूमि के लिए उत्सर्ग कर सकता हो जीवन, वैसे वीर चाहिए। कोई देगा भीख में, इसका भीख में भीड़ में से निकल कर मैं प्रस्तुत हूँ तात। भट्टारक, श्री चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की जय हो। नागरिकों में से बहुत सी युवक निकल पड़ते हैं। सब हम हैं, हम आपकी सेवा के लिए प्रस्तुत हैं। स्कंद, आर्य पड़दत्त, पढ़, आओ वत्स सम्राट, आलिंगन करते हैं उत्साह से। जनता पूजा, फूल बरसाती, चक्रपालित, भीमवर्मा, मातृगुप्त, सर्वनाग, कमला, रामा, सबका प्रकट होना, जया नादात। महाबोधि विहार, अनंत देवी, बोधि विहार का अब सीन आपके सामने है। अनंत देवी पूर्वगुप्त, प्रख्यात कीर्ति, हूण सेनापति। अनंत, इसका उत्तर महाश्रमण देंगे। हूण सेनापति, मुझे उत्तर चाहिए चाहे कोई दे। प्रख्यात सेनापति, मुझसे सुनो, समस्त उत्तरा पथ का बौद्ध संघ जो तुम्हारे उत्कोच के प्रलोभन में भूल गया था, अब वह अब न होगा। हूण सेना, तभी बहुत जनता से जो सहायता हूण सैनिकों को मिलती थी बंद हो गई और उल्टा तिरस्कार। प्रख्यात, वह भ्रम था। बौद्धों को विश्वास था कि हूण लोग सद्धर्म के उत्थान करने में सहायक होंगे, परंतु ऐसे हिंसक लोगों को सद्धर्म कोई आश्रय नहीं देगा। पूर्वगुप्त की ओर देखकर, यद्यपि संघ ऐसे अकर्मठ युवक को आर्य साम्राज्य के सिंहासन पर नहीं देखना चाहता तो भी बौद्ध धर्माचरण करेंगे, राजनीति में भाग न लेंगे। अनंत भिक्षुक, क्या कह रहे हो समझकर कहना। हूण सेना, गोपाद्री से समाचार मिला है, स्कंदगुप्त फिर जी उठा है और सिंधु के इस पार के हूण उसके घेरे में हैं। संभवतः शीघ्र ही अंतिम युद्ध होगा, तब तक के लिए संघ को प्रतीक्षा भंग न करनी चाहिए। पूर्वगुप्त, क्या युद्ध तुम लोगों को कोई दूसरी बात नहीं है। अनंत, चुप रहो। पूर्वगुप्त, फिर एक पात्र सेवक देता है। प्रख्यात, अनार्य विहार में मध्यपान निकलो यहाँ से। अनंत भिक्षुक समझकर बोली, नहीं तो मुंडित मस्तक भूमि पर लौटने लगेगा। हूण सेना, इसी की सब प्रवंचना है, इसका तो मैं अवश्य ही वध करूंगा। प्रख्यात, क्षणिक और अनात्म भाव में किसका कौन वध करेगा मूर्ख। हूण सेना, पाखंड मरने के लिए प्रस्तुत हो। प्रख्यात, सिंघल के युवराज की प्रेरणा से हम लोग इस सतपथ पर अग्रसर हुए हैं, वहां से नहीं लौट सकते। हूण सेनापति मानना चाहता है। कुमार धातुसेन सहसा प्रवेश। सम्राट, स्कंदगुप्त की जय हो। सैनिक सबको बंदी कर लेते हैं। धातु कुचक्रियों, अपने फल भोगने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। भारत के भीतर ही बची हुई समस्त हूण सेना के रुधिर से यह उन्हीं को लगाई हुई ज्वाला शांत होगी। अनंत, धातुसेन, यह क्या तुम हो। धातुसेन, हाँ महादेवी, एक दिन मैंने समझाया था, अब मेरी अवहेलना की गई, यह उसी का परिणाम है। सैनिकों से सबको शीघ्र साम्राज्य स्कंधावर में ले चलो। सबका प्रस्थान रणक्षेत्र। सम्राट, स्कंदगुप्त, भट्टारक, चक्रपालिक, पड़दत्त, मातृगुप्त, भीमवर्मा इत्यादि सेना के साथ परिभ्रमण करते हैं। मातृगुप्त, वीरों गान, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों को दे उपहार। उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने, विश्वलोक में फैला फिर आलोक। व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रिद। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे छिड़ा तब मधुर सात संगीत। बचाकर बीज रूप से सृष्टि नाव पर झेल प्रलय की सीत। करुण अरुण केतन लेकर निज हाथ वरुण पथ में हम बढ़े अभीत। सुना है दधीचि का वह त्याग, हमारी जातीयता का विकास। पुरंदर ने पविसिक है लिखा, अस्थि युग का मेरे इतिहास। सिंधु सा विस्तृत और अथाह एक निर्वासित का उत्साह। दे रही अभी दिखाई मग्न रत्नाकर में वह राह।
धर्म का ले लेकर जो नाम हुआ करती बलि कर दी बंद। हमने दिया शांति संदेश सुखी होते देकर आनंद। विजय केवल लोहे की नहीं धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर हमने सम्राट दिया दिखलाते घर घर घूम। यवन को दिया दया का दान चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न सील की सिंहल को भी सृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं प्रकृति का रहा पालना यही। हमारी जन्मभूमि थी यही कहीं से हम आए थे नहीं। जातियों का उत्थान पतन आधियां झड़ी प्रचंड समीर खड़े देखा झेला हंसते प्रलय में पले हुए हम वीर। चरित थे पूत भुजा में शक्ति नम्रता रही सदा संपन्न। हृदय के गौरव में था गर्व किसी को देखा न सके विपन्न। हमारे संचय में था दान अतिथि से सदा हमारे देव। वचन में सत्य हृदय में तेज प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। वही है रक्त वही है देश वही साहस है वैसा ज्ञान वही शक्ति। वही है शक्ति वही है शक्ति वही हम दिव्य आर्ध संतान। जिए तो सदा उसी के लिए यही अभिमान रहे हर यह हर्ष निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा भारतवर्ष। सब समय वत्सर से जय राजा धीराज स्कंद गुप्त की जय। हुण सेना के साथ खिंगिल का आगमन। खिंगिल बच गया था भाग्य से फिर सिंह के मुंह में आना चाहता। भीषण परशु के प्रहारों से तुम्हें अपनी भूल स्मरण हो जाएगी। स्कंद यह बात करने का स्थल नहीं घोर युद्ध। खिंगिल घायल होकर बंदी होता है। सम्राट को बचाने में वृद्ध परदत्त की मृत्यु। गरुड़ ध्वज की छाया में वह लिटाया जाता है स्कंद। धन्य धन्य वीर आर्य परदत्त सब आर्य परदत्त की जय। आर्य साम्राज्य की जय। बंदी वेश में पुरगुप्त और अनंत देवी के साथ घूम धातु सेन का प्रवेश। स्कंद मेरी सौतेली माता इस विजय से आप खुशी सुखी होंगी अनंत। क्यों लज्जित करते हो स्कंद तुम भी तो मेरे पुत्र हो। स्कंद आह यही यदि होता मेरी विमाता तो देश की इतनी दुर्दशा न होती। अब आप समझ पाए होंगे कि अनंत देवी जो थी स्कंदगुप्त की सौतेली माँ थी। अनंत मुझे क्षमा करो सम्राट। स्कंद माता का हृदय सदैव क्षम्य है। तुम जिस प्रलोभन से इस दुष्कर्म में प्रवृत्त हुई हो वही तो कैकेयी ने किया था। तुम्हारा इसमें दोष नहीं। जब तुमने आज मुझे पुत्र कहा तो मैं भी तुम्हें माता ही समझूंगा। परंतु कुमार गुप्त के इस अग्नितेज को तुमने अपने कुत्सित कर्मों की राख से ढक दिया। पुरगुप्त देव अपराध हुआ पैर पकड़ता है। स्कंद भट्टार्क मैंने तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी की। लो आज इस रणभूमि में मैं पुरगुप्त के युवराज बनाता हूँ। देखना मेरे बाद जन्मभूमि की दुर्दशा न हो। रक्त का टीका पुरगुप्त को लगाता है भट्टार्क। देवव्रत अभी आपको छत्र छाया में हम लोगों को बहुत सी विजय प्राप्त करनी है। यह आप कहाँ क्या कहते हैं स्कंद। छत जर्जर शरीर अब बहुत दिन नहीं चलेगा। इसी से मैंने भावी साम्राज्य नीति की घोषणा कर दी हूँ। इस हूण को छोड़ दो और कह दो कि सिंधु के इस पार के पवित्र देश में कभी आने का साहस न करे। खिगिल आर्य सम्राट आपकी आज्ञा सिरुधार है। जाता है उद्यान का एक भाग। देवसेना हृदय की कोमल कल्पना सोजा जीवन में जिसकी संभावना नहीं जिसे द्वार पर आए हुए लौटा दिया था उसके लिए पुकार मचाना क्या तेरे लिए कोई अच्छी बात है। आज जीवन की भावी सुख आशा और आकांक्षा सब में विदा लेती हूँ। आह वेदना मिली विदाई मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियाँ की भूख लुटाई। छल छल थे संध्या श्रम कर्ण आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में गहन विपिन की तरु छाया में पथिक उन्नीदी श्रुति में किसने यह विहग की तान उठाए। लगी सतृष्णा दीठ थी सबकी रही बचाए फिरती सबकी मेरी आशा। आह बावली तूने खो दी सकल कमाई। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चला रहा अपने पथ में मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। लौटा लो यह अपनी थाती मेरी करुणा हाँ खाती। विश्व न संभलेगी यह तुम मुझसे इसने मन की लाल गंवाई। स्कंदगुप्त का प्रवेश देवसेना का यह गीत था दोस्तों। स्कंद देवसेना जय हो देव। श्री चरणों में मेरी भी कुछ प्रार्थना है। स्कंद माल वेश कुमारी की आज्ञा है आज बंधु वर्मा इस आनंद को देखने के लिए नहीं जननी जन्मभूमि के उद्धार करने की जिस वीर की दृढ़ प्रतिज्ञा थी
जिसका ऋण कभी प्रतिशोध नहीं किया जा सकता, उसी वीर बंधु वर्मा की भगिनी मालवेश कुमारी देवसेना की क्या आज्ञा है। देवसेना, मैं मृत भाई के स्थान पर यथाशक्ति सेवा करती रही, अब मुझे छुट्टी मिले। स्कंद देवी, यह न कहो जीवन के शेष दिन कर्म के अवसाद में बचे हुए हम दुखी लोग एक दूसरे का मुंह देखकर काट लेंगे। हमने अनंत की प्रेरणा से शस्त्र द्वारा जो निष्ठुरता की थी वह इसी पृथ्वी को स्वर्ग बनाने के लिए, परंतु इस नंदन की वसंत सी, इस अमरावती कि सची, इस स्वर्ग की लक्ष्मी तुम चली जाओ, ऐसा मैं किस मुंह से कहूँ। कुछ ठहर कर सोचते हुए, और किस वज्र कठोर हृदय से तुम्हें रोकूं। देवसेना, देवसेना तुम जाओ। हतभाग्य स्कंदगुप्त, अकेला स्कंदगुप्त। ओ देवसेना, कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है। सम्राट जी, सम्राट सम्राट फिर से देखते हैं। देवसेना, कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है। सम्राट दी इतनी थी, न इस सके तो क्या। अब क्षणिक सुखों का अंत है जिसमें सुख का अंत न हो, इसलिए सुख करना ही न चाहिए। मेरे इस जीवन की देवता और उस जीवन के प्राप्य क्षमा। घुटने टेकती है, इसको अंधगुप्त उसके सिर पर हाथ रखता है यवनिका। दोस्तों, आइए 5वां अंक आज यहाँ पे समाप्त हुआ। वीडियो व्याख्यान आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। यदि आपके जो है कि पढ़ाई में थोड़ा सा भी यह नाटक और आपके नॉलेज को बढ़ा पाया होगा तो मैं बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूँगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों में साझा कीजिएगा। थैंक यू सो मच।